हेलो डॉक्टर्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? एक चैप्टर को हमने ख़त्म कर लिया है फाउंडेशन क्लासेस ऑफ नीट के अंदर 11th क्लास बायोलॉजी का द लिविंग वर्ड। ओके, और उस चैप्टर में जितने भी आज तक नीट के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी को मैंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपको सॉल्व करवा दिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर ऑफ 11th क्लास बायोलॉजी। द चैप्टर नेम इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने स्टडी किया था भी टैक्सोनॉमी क्या होती है, क्लैडिस्टिक्स क्या होती है, सिस्टमेटिक्स क्या होती है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होती है, कैटेगरी, टैक्सॉन, इन सभी के बारे में हमने स्टडी की थी, लाइन टू लाइन स्टडी की थी। अब हम स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कैसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया जाता है, उनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से क्लासिफिकेशन थे, टाइम टू टाइम कौन कौन से क्लासिफिकेशन आए थे और कौन कौन से साइंटिस्ट ने उन क्लासिफिकेशन को दिया था। ओके, सो वी स्टार्ट टुडे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पेन और अपनी नोटबुक लेके बैठिए, नोट करते जाइए। जहाँ मैं बोलूँ ये नीट का क्वेश्चन है तो वहाँ ही उसको नोट कर लीजिए और आप देखोगे नीट के जो ओल्ड पेपर उठा के देखोगे उसके अंदर आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, सो नीट फाउंडेशन क्लासें चल रही है तो बायोलॉजी को मैं इस तरीके से करवा रहा हूँ कि आप जब तक MBBS करोगे तब तक आप इसको भूलोगे नहीं। चाहे आप कहीं भी कोचिंग सेंटर में जाइए 11th-12th के बाद आपको यही मैटर मिलेगा, वहाँ पे यही कैटलॉग्स मिलेंगे, यही मैटर मिलेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, अभी से ही उसका बेस बना के चलना। अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आप आराम से उस चीज़ को पढ़ सकते हो। ठीक है, लाइन टू लाइन स्टडी कीजिए। मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूँ लाइन टू लाइन स्टडी कीजिए NCERT की, अपने खुद के नोट्स बनाइए और साथ साथ में मेरे वीडियो को भी डिस्कस कीजिए। ओके, सो लेट वी स्टार्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन वी डिस्कस इन लास्ट चैप्टर। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ क्या होता है क्लासिफिकेशन? ठीक है, द ऑर्डरिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू द ग्रुप और ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब उनको ऑर्गेनाइज कर दिया, एक सिस्टमेटिक रूप से उनको क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज कर दिया ग्रुप्स के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन बोलेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी होता है? ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने 100 बॉल्स दी, अलग अलग कलर की, अलग अलग रंगों की मैंने बॉल दी आपको, और फिर मैंने आपको एक कीवर्ड दे दिया भाई कलर्स के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करो। आप आराम से उनको कलर के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो और आप बता सकते हो भाई येलो कलर की कितनी है, ग्रीन कलर की कितनी है, रेड कलर की कितनी है और ब्लैक कलर की कितनी है। आप आराम से उनको कीवर्ड मिलते ही आप क्या करोगे, उनको अरेंज कर दोगे। तो यही चीज़ क्या होती है, क्लासिफिकेशन। यानी कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर करेक्टर्स, अकॉर्डिंग टू देयर एनाटॉमी, अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजी, अकॉर्डिंग टू देयर फिजियोलॉजी, ओके, अकॉर्डिंग टू देयर इकोलॉजिकल रिलेशनशिप ऑफ द इन्वायरमेंट। इन सभी के अकॉर्डिंग किया जाता है, ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ओके, सो क्लासिफिकेशन इज ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। कौन कौन सी सेम दिख रही है उनको एक साथ रख दिया, कोई अलग दिख रही है तो उनको डिफर कर दिया, अलग कर दिया। ओके, अब क्लासिफिकेशन के पर्पज़ क्या होते हैं? अपने मेन पर्पज़ तो ये है, ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को और ईजिली उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो फर्स्ट पर्पज़ ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज ईजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, आराम से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ईजी एंड कन्वेंट, ओके, आराम से उसकी स्टडी की जा सकती है। हेल्प्स टू एस्टैब्लिश द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की अदर ऑर्गेनिज्म के साथ या उनके एंसेस्टर के साथ, पूर्वजों के साथ उनको रिजेंबल किया जा सकता है। फाइलोजेनेटिकल स्टडी की जा सकती है, इवोल्यूशनरी स्टडी की जा सकती है। तो ये सभी पर्पज़ होते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। नाउ वी मूव ऑन। द फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय कार्लस लिनियस। ठीक है, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय कार्लस लिनियस। लेकिन कार्लस लिनियस से पहले एक साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, ओके, जिसको हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। उन्होंने क्या किया था, इन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करना चाहा था, लेकिन वो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं था। एरिस्टोटल ने क्या किया था, एक चीज़ बताई, जिसका ब्लड रेड ब्लड है उनको अलग रख दो, जिसका ब्लड रेड नहीं है उसको अलग रख दो। तो ये क्लासिफिकेशन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं था। लेकिन जो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था, कार्लस
लीनियस ने दिया था। और कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय कैरलस लीनियस। ओके, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वाज डन बाय द स्वीडिश scientist Carolus Linnaeus, and the classification is two kingdom classification. Two kingdom classification is given by Carolus Linnaeus. अब Carolus Linnaeus ने क्या क्या किया था? सिर्फ दो किंगडम बताए थे, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। यानी कि जो मूव कर रहे हैं उनको किसके अंदर रख दो? एनिमल किंगडम के अंदर। और जो मूव नहीं कर रहे, स्टेबल है, एक ही जगह स्टेशनरी फेज है उनकी, तो वहाँ उनको प्लांट्स के अंदर रख दो। तो दो किंगडम दिए थे किसने? कैरलस लीनियस ने, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ओके, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। अब इस क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक क्या थे? ठीक है, क्या क्या ड्रॉबैक थे? क्योंकि लीनियस ने ना तो किसी भी प्रकार की प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की स्टडी की थी, ना ये नहीं बताया था भी कौन सी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, कौन सी मल्टीसेलुलर है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इन सभी की जानकारी कैरलस लीनियस ने अपने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं दी थी। ठीक है, तो वो उसके क्या हो गए? ड्रॉबैक। फर्स्ट ड्रॉबैक था प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स कैप्ड इन द सेम ग्रुप। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों को किस में रख दिया? एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया। जैसे बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया वर प्लेस्ड अंडर प्लांट किंगडम, यानी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों को किस में रख दिया? प्लांट किंगडम में रख दिया। लेकिन आगे जब चलेंगे तो ये किसके अंदर आते हैं? मोनेरा के अंदर आते हैं। तो लीनियस ने क्या किया था? बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया को उठाया और प्लांट किंगडम में रख दिया। तो ये इसका एक ड्रॉबैक था। इसको नॉलेज नहीं थी उस टाइम, या फिर ऐसे हो सकता है उनको पता नहीं था भी प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। वे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का होता है, न्यूक्लियर एनवेलूप नहीं होता, न्यूक्लियोलस नहीं होता, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता। जो जेनेटिकल मटेरियल है वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर अबेंडेंट रहता है, जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। और यूकैरियोटिक, हमारी जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। ओके, तो ये लीनियस को इस बारे में जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया को और साइनोबैक्टीरिया को किस में रख दिया? प्लांट किंगडम में रख दिया। सेकेंड ड्रॉबैक क्या था? हेट्रोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स कैप्ड इन द सेम ग्रुप। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉप्स होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है और ऑटोट्रॉपिक होता है। तो इसने क्या किया? हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स दोनों को ही किस में रख दिया? एक ही ग्रुप में रख दिया। फंजाई हेट्रोट्रॉप्स वर प्लेस्ड विद प्लांट। फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन टाइप होता है। ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स होते हैं। तो फंजाई को किसके साथ रख दिया? प्लांट्स के साथ रख दिया। ठीक है, और उसके आपको भी पता है फंजाई के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको किस कैटेगरी में रख दिया? प्लांट कैटेगरी के अंदर रख दिया। नेक्स्ट, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैप्ड इन द सेम ग्रुप। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों को उठा के किस में रख दिया? एक ही ग्रुप में रख दिया। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटोजोन्स वर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम। प्रोटोजोन्स सभी क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। तो इन सबको उठा के किस में रख दिया? एनिमल किंगडम के अंदर रख दिया। ओके, लेकिन एनिमल किंगडम में क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर आते हैं। पोरीफेरा टू अपने स्टडी करते हैं कोऑर्डेटा तक। लेकिन प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। इनको उठा के किस में रख दिया? एनिमल किंगडम में रख दिया। प्रोटोजोन्स की अपने स्टडी करेंगे 1 बाय 1, सभी लेके आऊँगा यहाँ पे। प्रोटोजोन्स के अंदर अपने स्टडी करेंगे अमीबा, ओके, पैरामीशियम, डाइनोफ्लैजिलेट, डाइएटम्स, ओके, कैरियोफाइज, यही होंगे अमीबा, पैरामीशियम और ओके। सम लोअर ऑर्गेनिज्म हैव कैरेक्टर्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। अब जो यूग्लिना होता है इसके अंदर दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरलिंक बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट किंगडम, यूग्लिना। इट डिड नॉट गेट ए प्रॉपर ग्रुप। इसको वो क्लासीफाइड नहीं कर पाया, तभी इसको मैं एनिमल में रखूँ या इसको प्लांट के अंदर रखूँ। ठीक है, तो ये सभी ड्रॉबैक थे किसके? लीनियस के क्लासिफिकेशन। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उसका ड्रॉबैक इनमें से कौन सा नहीं है, बाकी दिए होंगे, एक नहीं होगा तो उसको आपको टिक करना। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज़ गिवन बाय हैकेल। ओके, विच इज़ गिवन बाय हैकेल। अब हैकेल ने क्या किया? लीनियस के क्लासिफिकेशन की स्टडी की और उसने उसके ड्रॉबैक देखे। ड्रॉबैक देखने के बाद उसने क्या किया? एक और किंगडम दिया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। ठीक है, उसने क्या किया? प्रोटिस्टा के अंदर रखा एनिमल्स को।
अब इसके ड्रॉबैक क्या थे, इसने 3 किंगडम दिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। अब इसके ड्रॉबैक क्या थे, किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूडेड ऑर्गेनिज्म विद कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लाइक। अब प्रोटिस्टा के अंदर उसने वो एनिमल रख दिए कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर थे, कौन कौन से, वॉल्ड एंड वॉल लेस ऑर्गेनिज्म, सेल वॉल वाले भी रख दिए और सेल वॉल जिसके अंदर नहीं थी उनको भी प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। सेकंड, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, इनको भी रख दिया इसके अंदर, फोटोसिंथेटिक भी थे और नॉन फोटोसिंथेटिक भी थे। थर्ड, यूनिसेलर एंड फिलामेंटस और माइसीलियल ऑर्गेनिज्म, फंजाई को भी इसके अंदर ले आया वो, ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर का भाई इसके अंदर रखो इसको। उसके बाद कौन सा क्लासिफिकेशन आया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये भी क्या हुआ था, फेल हो गया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हुआ, 3 किंगडम फेल हुआ, फिर कौन सा आया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज़ गिवन बाय हर्बर्ट एफ कॉपलैंड। कौन से साइंटिस्ट के नाम आप जरूर रखना याद, ठीक है, कॉपलैंड ने दिया था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, हैकल ने दिया था। ओके, अब कॉपलैंड ने क्या किया, एक और किंगडम बनाया जिसका नाम दिया उसने मोनेरा, ठीक है, किंगडम मोनेरा। अब कितने हो गए, 4 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है, 4 किंगडम हो गए। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कॉपलैंड ने दिया। अब इसका भी एक ड्रॉबैक आ गया, ये फंजाई को क्लासिफाइड नहीं कर सका था, फंजाई के बारे में कुछ नहीं बता पाया ये भी, फंजाई को किस में रखे, फंजाई अभी तक भी कहाँ पड़ा था, प्लांटी के अंदर पड़ा था, ठीक है, तो यहाँ ये क्लासिफाइड उसको नहीं कर पाया था और ये इसका क्या था, ड्रॉबैक था। उसके बाद आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो रिसेंट के अंदर हर साइंटिस्ट फॉलो कर रहा है, विच इज़ गिवन बाय R.H. विटेकर, जो R.H. विटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया, प्लांटी से फंजाई को हटाया और एक किंगडम बना के उसको अलग रख दिया, तो किंगडम कितने हो गए, 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। 1 by 1 we study all the kingdom, okay, in 11th syllabus or NEET syllabus also. R.H. विटेकर ने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसने क्या किया था, जो लीनियस के ड्रॉबैक थे उसको लेकर चला था और वो इसके पॉजिटिव पॉइंट थे और उसके अकॉर्डिंग उसने एनिमल्स को क्या किया, 5 किंगडम में क्लासीफाइड किया, ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासीफाइड किया। अब बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के, फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, दे आर प्रोकैरियोटिक और दे आर यूकैरियोटिक। सेकंड, complexity of body structure, they are unicellular or they are multicellular. Third, mode of nutrition, they are autotrophic or they are heterotrophic, सबको अलग अलग कर दिया। Types of reproduction, asexual, sexual and their modes, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर अलग हो सकता है। नेक्स्ट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी कि उनको एंसेस्टर के साथ कैसे रिलेट किया गया, ओके, तो ये होता है फाइलोजेनेटिकल रिलेशनशिप। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर इनको स्टडी किया गया, ओके। अब क्या होते हैं, कई सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं जिनकी अपने स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। देयर आर 3 डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एक 4th और होता है उसको भी अपने स्टडी करेंगे इसी के अंदर। फर्स्ट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकेंड इज नेचुरल क्लासिफिकेशन, थर्ड इज फाइलोजेनेटिकल क्लासिफिकेशन और फोर्थ भी होता है फेनेटिक क्लासिफिकेशन। उसके बारे में अपने लास्ट में स्टडी करेंगे। फेनेटिक क्लासिफिकेशन हिस्टोरिकल अप्रोच के ऊपर होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर होता है फेनेटिक क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट के नाम जरूर याद रखना। लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस टाइप का है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर, जो फ्लावरिंग प्लांट के लिए उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। एंड फाइलोजेनेटिकल क्लासिफिकेशन जो दिया था एडोल्फ एंगलर, कार्ल प्रेंटल एंड जॉन हचिनसन, ठीक है, प्रेंटल एंगलर के स्टूडेंट थे, लेकिन इन तीनों साइंटिस्ट के नाम आते हैं किस क्लासिफिकेशन में, फाइलोजेनेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन सभी क्लासिफिकेशन की स्टडी करेंगे और 1 by 1 मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया की स्टडी करेंगे। इनके अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनकी स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिक, एवरीथिंग वी स्टडी इन दीज किंगडम्स, ओके। So thank you student for watching my video and please subscribe my channel
and press the bell icon also for further new video. Thank you students.